हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.7। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन टू और मोर देन टू रियल फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और उसको ही स्टडी करेंगे। तो आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, पावर फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शन बाय स्केलर, और इसी के साथ हम लोग एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं दो रियल फंक्शन पे तो हमें इसका सिर्फ डोमेन का ध्यान रखना होता है, बाकी ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। तो यहां पे हमने एज्यूम किया कि f और g हमारे पास दो रियल फंक्शन है और उन दोनों का डोमेन सेम है। ये डोमेन आपके पास a है और चूंकि ये रियल फंक्शन है तो a क्या होगा, वेयर a इज आइदर r और इट्स सबसेट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें सम की, तो f प्लस g ये फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम a टू r। चूंकि यहां पे दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है, जब डोमेन डिफरेंट होगा तब क्या होगा उसको भी हम स्टडी करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि अगर दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन वैरी फ्रॉम a टू r, और इसको हम फंक्शनल वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे कि f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। और यही आपका डोमेन का पार्ट है, यही आपका f का डोमेन था और यही आपका g का डोमेन था। तो आपके पास f प्लस g का जो डोमेन है वो भी सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस। इसी तरह से f माइनस जी फ्रॉम a टू r, और इसका फंक्शनल वैल्यू f माइनस जी ऑफ x ये कैसे डिफाइंड होगा, सिंपल एफ एक्स माइनस जी एक्स से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट f इंटू जी फ्रॉम a टू r, देन f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब इसी प्रोडक्ट में अगर आपके पास ये जो f और g दो फंक्शंस हैं ये सेम हो जाए, मींस f ऑफ एफ एक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स फ्रॉम हेयर, एंड वी कैन राइट इट एज एफ एक्स होल स्क्वायर, एंड दैट मीन्स कि एफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होल। सिमिलरली we can define f cube, f4 and fn। और fn x की अगर हम बात करें तो fn x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx रेज टू दी पावर n, और इसी को हम पावर फंक्शन भी कहते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं कोशेंट का, कि f अपॉन g ऑफ x, अगर हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स दो रियल फंक्शन है, देन एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस बिकम एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्सेप्ट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए एक्स की उन वैल्यू के लिए जिसके लिए जी एक्स जीरो नहीं है। ओके, तो वो जो है इस एफ अपॉन जी फंक्शन का डोमेन होगा। क्लियर हो गया। इसी में अगर हम एक नोट पॉइंट देखें कि अगर हम 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्सेप्ट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी फंक्शन को हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। और हमारे पास आता है स्केलर मल्टीपल, कि अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें किसी रियल फंक्शन की, मींस c ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें ये स्केलर पार्ट अलग आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास c इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, एंड इट इज नोन एज स्केलर मल्टीपल ऑफ f बाय c। ओके, तो ये सारे बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है कि अगर आपके पास ये जो दो फंक्शन है एफ एंड जी उनका डोमेन सेम ना हो तो क्या होगा।
तो उस केस में ये जो ऑपरेशन लगेंगे हमारे पास f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, ये सारे ऑपरेशन में हमारा जो डोमेन होगा वो f और g का कॉमन पार्ट होगा। मींस पहले हम f का डोमेन निकालेंगे, फिर g का डोमेन निकालेंगे, फिर इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन पार्ट क्या है। तो वो जो कॉमन पार्ट होगा वो कॉमन पार्ट पे हम परफॉर्म कराएंगे इन ऑपरेशन को। परफॉर्म कराएंगे डज नॉट मीन कि इनका डोमेन वो कॉमन पार्ट होगा, उसमें कॉमन पार्ट में हम चेक करेंगे, उसमें से भी कुछ पॉइंट आपके एक्सक्लूड हो सकते हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो, पर ओवरऑल जब हम देखेंगे इसको तो सिर्फ कॉमन पार्ट को ही हम चेक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो यही हमने लिखा कि इफ f and g do not have same domain, then the operation f plus g, f minus g, f into g, f upon g will be performed only for common domain of f and g. It does not means कि इनका f plus g, f minus g, f into g और f upon g का डोमेन हमेशा वो कॉमन पार्ट होगा, उसमें से कुछ पॉइंट एक्सक्लूड हो सकते हैं। ओके, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इफ f एंड g आर रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये डिफाइन किया, gx को इस तरह से डिफाइन किया, gx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f3 प्लस g माइनस 5। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या है, पहले f3 निकालना है, मींस fx हमें गिवन है और f3 निकालना है, और gx हमें गिवन है, g माइनस 5 निकालना है। तो यहां पे तो हमारे पास कोई डोमेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो f3 प्लस जी माइनस 5 क्या हो जाएगा, fx आपके पास x स्क्वायर प्लस 7 है, तो f3 हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 प्लस g माइनस 5 हो जाएगा 3 ऑफ माइनस 5 प्लस 5, दैट इज 9 प्लस 7 माइनस 15 प्लस 5, दैट इज 6। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी तरह से अब सेम सारे पार्ट है कि नेक्स्ट f माइनस 2 प्लस जी माइनस 1 13। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, f ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू जी ऑफ 14, 1363 अपॉन 4। फोर्थ पार्ट देखते हैं, एफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका कि एफ टी माइनस एफ 5 अपॉन टी माइनस 5। हेयर टी माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स टी इज नॉट इक्वल टू 5। तो एफ टी है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस एफ 5 हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन टी माइनस, दैट इज t प्लस 5। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, gx इज इक्वल टू log x, देन फाइंड f माइनस g ऑफ 1। तो पहले हमें f माइनस g चेक करना पड़ेगा, fg चेक करना पड़ेगा, f अपॉन g चेक करना पड़ेगा और इनका डोमेन देखना पड़ेगा। तभी हम देखेंगे कि 1 पे हमारी वैल्यू, इस पे 1 पे वैल्यू, इस पे 3 पे वैल्यू फाइंड आउट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, पहले इसका डोमेन देखिए, फिर इसका डोमेन देखिए, और f माइनस जी, एफ जी और f अपॉन जी का डोमेन इनका कॉमन पार्ट होगा। तो फॉर डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन वाला मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो fx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब ये x की किस वैल्यू के लिए r को बिलोंग करेगा, यहां पे x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, e रेज टू द पावर x हमेशा जो है रियल होगा, मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और डोमेन आपके पास यही है, दिस इंप्लाइज जो डोमेन ऑफ f है वो आपका r आ गया। ओके, और अगर हम gx की बात करें तो gx इज इक्वल टू log x बिलोंग्स टू r। अब ये log x कब r को बिलोंग करेगा, हमेशा log x में हमेशा x ग्रेटर देन 0 होता है, log की पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रियल होती है। ओके, तो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, और x इज ग्रेटर देन 0 को हम लोग, ये तो हमारे पास इन इक्वेशन की फॉर्म में
x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। देखिए यही बात बताई थी आपको, 0 ये है तो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 एक्सक्लूड होगा, ये रियल लाइन है -r/r, तो 0 ये एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड कर दिया दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो यहां पे आपके पास, और यही आपका डोमेन है, मींस जो डोमेन ऑफ G है वो है 0 टू इंफिनिटी। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है। तो देखिए कॉमन पार्ट क्या है, ये तो आपके पास पूरी रियल लाइन है, तो यहां पे जो डोमेन ऑफ f है वो तो पूरी की पूरी रियल लाइन आ गई यहां से लेके यहां तक, और जो डोमेन ऑफ G है वो आपके पास अगर यहां पे 0 है तो 0 टू इंफिनिटी है, एक्सक्लूडिंग 0 मींस ये वाला पार्ट है, ये आपके पास डोमेन ऑफ G है यहां से लेके यहां तक। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है इस वाले में और इस वाले में, वो कौन सा है, वो यही तो है 0 टू इंफिनिटी। मींस जो कॉमन है, common part of for domain of f and domain of G is 0 to infinity। क्लियर हो गया? तो मींस अब हम लोगों को ये जो f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी है वो हमें इसी पे परफॉर्म कराने हैं, इसी पे परफॉर्म होगा, कराने नहीं है, होगा इसी पे परफॉर्म। चलिए अब आगे, अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f माइनस जी ऑफ 1, तो उसके लिए पहले हम f माइनस जी ऑफ x निकालते हैं, तो ये होगा हमारे पास fx माइनस जी एक्स। ओके, और fx हमारे पास है e रेज टू दी पावर x, gx है हमारे पास log x, और हमें अगर f माइनस जी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, तो क्या हो जाएगा ये e रेज टू दी पावर 1 माइनस log 1 is 0 means e, and this is for all x belongs to 0 comma infinity, और यही इसका डोमेन भी है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। f इंटू जी ऑफ 1 हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले f इंटू जी ऑफ x देखते हैं, fx इंटू जी एक्स, एंड दिस इज e रेज टू द पावर x इंटू लॉग x, और अगर हमें f इंटू जी ऑफ 1 निकालना है, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इंफिनिटी, और देखिए 1 जो निकालना है वो इस डोमेन में लाई करता है, इसलिए हम f इंटू जी ऑफ 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा देखना होता है। तो e रेज टू द पावर 1 इंटू लॉग 1, एंड लॉग 1 इज 0 मीन्स 0। ओके, थर्ड पार्ट में हमें f अपॉन जी ऑफ 3 ये फाइंड करना है, तो पहले हम f अपॉन जी ऑफ x देखते हैं, तो ये हो जाएगा fx अपॉन जी एक्स, एंड दिस इज e रेज टू द पावर x अपॉन log x। अब इसमें आपको बताया था कि ये परफॉर्म करेगा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी के लिए। ओके, और 0 टू इंफिनिटी के बीच में वैल्यू 1 भी आएगी, तो log 1 क्या हो जाएगा, log 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, और 0 होते साथ ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मींस अगर हमें वो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि f अपॉन जी ऑफ 1 निकालिए, तो वो हम निकाल नहीं सकते थे, वो अनडिफाइंड फॉर्म आती। ओके, तो ये बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इंफिनिटी एक्सेप्ट log x log 1 इज इक्वल टू 0, मींस x की वैल्यू 1 नहीं होगी, मींस 1 एक्सक्लूडिंग सेट 1। क्लियर हो गया? अब हम f अपॉन जी ऑफ 3 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहां पे हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो e रेज टू दी पावर 3 अपॉन log 3। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर वाले दोनों पार्ट में f माइनस जी ऑफ 1 निकलवाया, f इंटू जी ऑफ 1 निकलवाया, यहां पे f अपॉन जी ऑफ 1 क्यों नहीं निकलवाया, क्योंकि वो इसका डोमेन का पार्ट है ही नहीं, वहां पे फंक्शन 1 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, और वो हमने यहां से भी चेक कर लिया। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में fx ये डिफाइंड है, सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है, gx ये है, सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो डोमेन चेक करते हैं, तो fx इज इक्वल टू सिंपल एल्जेब्रिक है, तो ये रियल को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यही आपका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f आपके पास r आ गया। इसी तरह gx देखिए, gx x स्क्वायर प्लस 1 है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x स्क्वायर प्लस 1 रियल ही मिलेगा, मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू r, यही आपका डोमेन है।
क्लियर। और इन दोनों का कॉमन पार्ट आपके पास रियल ही है। तो अब हमें फर्स्ट निकालना है एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, दैट इज 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। फोर्थ पार्ट, f अपॉन जी ऑफ x। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स है आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होगा। तो यहां पे x की कोई सा भी ऐसा रियल नंबर नहीं है फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप x की कोई भी रियल नंबर रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, तो इसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। मींस इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर इसी की जगह x प्लस 1 होता तो यहाँ पे x प्लस 1 आपको 0 मिलता फॉर x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 इसमें से एक्सक्लूड हो जाता। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें एफ एक्स और जी एक्स ये दो रियल फंक्शन गिवन है और इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम हम लोग उसी तरह से सबसे पहले डोमेन देखेंगे। तो फॉर डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और यही डोमेन है। तो डोमेन ऑफ एफ तो हो गया हमारे पास आर। और जी एक्स की अगर हम बात करें तो जी एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 1, दिस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो डोमेन ऑफ जी तो भी हो गया हमारे पास आर। मींस ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करेंगे अब इन दोनों के कॉमन पार्ट पे, और चूंकि ये दोनों डोमेन सेम है तो रियल पे ही परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, कि f प्लस जी ऑफ एक्स की, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, that is x cube plus 1 plus x plus 1, that is x cube plus x plus 2 for all x belongs to R. Okay, second देख x belongs to R। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसका, f इंटू जी ऑफ x की बात करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट अगर हम इसका देखें, एफ अपॉन जी, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए हमारे पास जो परफॉर्म कर रहा था f अपॉन जी वो r के लिए कर रहा था, पर जब हमने इसे चेक किया तो देखा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। मीन्स x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो जो आपके पास इसका डोमेन होगा, या जिसे हम कहें कि x जो बिलोंग करेगा वो रियल को करेगा एक्सेप्ट -1, मीन्स r माइनस -1, मीन्स x बिलोंग्स टू r माइनस -1। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 2g स्क्वायर माइनस 3f ऑफ x। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है और पावर फंक्शन भी है, तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। 2g स्क्वायर ऑफ x माइनस 3f ऑफ x, दैट इज 2 और g स्क्वायर ऑफ x तो हो जाएगा gx का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ fx, दैट इज 2 और gx हमारे पास है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, fx है हमारे पास x क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि fx अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और gx, ये दो रियल फंक्शन दिए। अब हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर वही सेम, पहले डोमेन देखते हैं इसका। तो फॉर डोमेन
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू आर। अब ये एक्स की किस वैल्यू के लिए रियल होगी? तो आप देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर में है तो नॉन नेगेटिव। इसी में अगर ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन होता तो क्या होता? ये मैं बता चुका हूं, बहुत बार केस बताया। तो फिलहाल हम देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है तो ये अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स फॉर ऑल एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये तो इन इक्वेशन की फॉर्म है, और अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब हो जाएगा वन यहाँ पे है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन मीन्स वन इंक्लूडेड दिस पार्ट, ये r ये माइनस r, मीन्स इंटरवल की फॉर्म में 1 कॉमा इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल मीन्स x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, तो इन इक्वेशन की फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, और अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए। ओके, तो यही इसका डोमेन है। तो डोमेन ऑफ एफ हो गया हमारे पास 1 कॉमा इन्फिनिटी। अगर हम gx की बात करें तो gx है हमारे पास 3 माइनस 2x, दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो मीन्स जो डोमेन है हमारे पास g का वो हमारे पास r है। अब हमारे पास ये जो भी फंक्शंस हैं जिन पे अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई हो रखा है वो परफॉर्म करेंगे इन दोनों के कॉमन डोमेन पे। तो कॉमन डोमेन फॉर एफ एंड जी इज, अब वो क्या होगा देखिए। अब ये तो पूरी रियल लाइन हो गई, देखिए ये तो पूरी रियल लाइन, यहाँ पे तो पूरा ये डोमेन हो गया किसका, ये जी का हो गया, और ये वन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डोमेन हो गया ये डोमेन हो गया एफ का। अब इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन पार्ट कौन सा है? तो देखिए कॉमन पार्ट यही वाला तो कॉमन पार्ट है, तो मीन्स वो आपके पास है 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन ये अप्लाई हो रखे हैं ये इस इंटरवल पे परफॉर्म होंगे। अब चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट देखते हैं f प्लस जी ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, दैट इज एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ x माइनस वन प्लस जी एक्स इज 3 माइनस 2x, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया। सेकंड देखते हैं g प्लस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास gx प्लस एफ एक्स, तो gx हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट है f इंटू जी। तो देखिए इसी में एक ये देर पूछा था इसने कि f प्लस जी इज इक्वल टू g प्लस एफ, तो यस f प्लस जी और g प्लस एफ का देखिए दोनों सेम है और दोनों का डोमेन सेम है। ओके, तो f प्लस जी इज इक्वल टू g प्लस एफ। f इंटू जी ऑफ x, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस वन इंटू 3 माइनस 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। पार्ट है g इंटू एफ ऑफ x, तो दिस इज gx इंटू एफ एक्स, दैट इज gx इज 3 माइनस 2x एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए f इंटू जी और g इंटू एफ सेम है क्योंकि दोनों की फंक्शनल वैल्यू सेम है और दोनों का डोमेन सेम है। ओके, और फिफ्थ पार्ट आता है आपके पास f माइनस जी ऑफ x एंड दिस इज एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड दिस इज रूट x माइनस वन माइनस 3 माइनस 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। सिक्स्थ पार्ट देखें इसका, f upon g of x and this is fx upon gx and this is root x minus 1 upon 3 minus 2x for all x belongs to। अब देखिए ये जो x, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 देखिए ये 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। ये अगर 1 है और ये इन्फिनिटी है
तो 3/2 यहाँ कहीं लाई करेगा। ओके तो इट मीन्स ये जो फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी माइनस 3/2। ओके को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3/2। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट देखते हैं। g अपॉन f ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपके पास gx अपॉन एफ एक्स एंड दिस इज 3 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास जो कॉमन डोमेन था वो था 1 कॉमा इन्फिनिटी, मीन्स 1 इंक्लूडेड था इसमें और इन्फिनिटी तक गया था, 1 इंक्लूडेड था। पर अगर हम ये फंक्शन डिफाइंड होगा कब, जब अंडर रूट के अंदर क्या ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 मीन्स x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 भी हो गया तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे x विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये जो आपके पास 1 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन इंटरवल था जिसमें 1 इंक्लूडेड था, अब की बार इस 1 को एक्सक्लूड करना है, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया, ओपन इंटरवल लगाते साथ ही ये 1 जो है एक्सक्लूड कर गया इसमें। ओके अब इसका 8th पार्ट देखते हैं। 3 अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 3 स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स दैट इज 3 और 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन 1 अपॉन एफ एक्स मीन्स 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। और सेम देखिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे जैसे ये था वैसे ये है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका 9th पार्ट है 3f माइनस 2g ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट करते हैं एफ एक्स माइनस 2 g ऑफ x, तो 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 और gx इज 3 माइनस 2x दैट ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ये r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट इसका। 2f स्क्वायर प्लस 3g ऑफ x that is 2f square of x plus 3g of x that is 2fx whole square plus power function से 3 of gx 7 minus 4x for all x belongs to 1 comma infinity closed open interval 1 comma infinity। और मैंने आपको ऊपर बताया here f plus g is equal to g plus f एंड f इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एफ। ये हमारे ऊपर दोनों पार्ट भी कवर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन सेम वैसे ही कि पहले डोमेन के लिए देखते हैं। फॉर डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 बिलोंग्स टू आर। ये आर को कब बिलोंग करेगा, जब अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में होता तो 0 भी नहीं होना चाहिए था। तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इन इक्वेशन की फॉर्म में है, और अगर हम लोग इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। क्लियर? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया हमने इसी तरह से, और यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा हमारा 2 कॉमा इन्फिनिटी। अगर हम gx की बात करें तो gx है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये r को बिलोंग करेगा कब, व्हेन x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और ये मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस वन है प्लस वन है, तो अगर हम लोग एक्स इज लेस देन माइनस वन ले लेते हैं, यानी इधर की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज माइनस टू ले लेते हैं, तो माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री मीन्स नेगेटिव, और माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन मीन्स नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमें पॉजिटिव ही लेना है। मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस वन के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रही है। एक्स इज इक्वल टू वन के माइनस वन के लिए देखें, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए देखें तो माइनस वन के लिए जीरो दे रही है, यानी कि ये आपके पास सेटिस्फाइड हो रही है। तो मीन्स इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन के लिए ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब अगर हम एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए लें, एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए लें, सपोज टू ले लिया तो टू माइनस वन इज वन, टू प्लस वन इज थ्री, तो पॉजिटिव 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 मीन्स ग्रेटर देन जीरो, तो मीन्स पॉजिटिव 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 मीन्स ग्रेटर देन जीरो। और अगर हम इज इक्वल टू वन के लिए ले तो इज इक्वल टू वन के लिए ये पार्ट इसका जीरो बना दे रही है, मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए भी हमें कंडीशन सेटिस्फाइड मिल रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर हम इस तरफ की वैल्यू ले मीन्स माइनस वन और वन के बीच में कोई वैल्यू ले, सपोज जीरो ले लेते हैं, तो जीरो माइनस वन इज नेगेटिव और जीरो प्लस वन इज पॉजिटिव, मीन्स हमें मिल रही है नेगेटिव, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मीन्स ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास डिफाइंड हो रहा है एक्स इज ग्रेटर देन, देखिए इस वैल्यू के लिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। ओके, तो ये तो इनइक्वेशन की फॉर्म आ गई, और ये तो आपके पास इनइक्वेशन की फॉर्म है। अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस और वन, और माइनस वन इंक्लूडेड है, इक्वल टू भी है, यूनियन, और वन टू इन्फिनिटी मीन्स वन टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब इसे देखिए, इसे थोड़ा सा और समझ लीजिए, रियल लाइन के ऊपर भी माइनस वन प्लस वन, तो एक तो था हमारे पास ये वाला पार्ट और एक था हमारे पास ये वाला पार्ट। तो हमने इसको कैसे लिखा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और इसे लिखा वन टू इन्फिनिटी, और ये दोनों पार्ट इसमें x को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हमें देखना है कि ये इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है। ओके, तो अब देखिए टू टू इन्फिनिटी, वन यहाँ है तो टू यहाँ कहीं होगा, टू यहाँ होगा, तो टू टू इन्फिनिटी मीन्स ये वाला पार्ट था हमारा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट था ये तो डोमेन ऑफ एफ था, और ये मीन्स ये दोनों के दोनों, ये दोनों डोमेन ऑफ जी थे। अब इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कौन सा, यही वाला पार्ट तो कॉमन है, मीन्स टू टू इन्फिनिटी। तो यही अब हम लोग लिखेंगे कि common part for f and g is 2 to infinity। तो अब जो फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे वो परफॉर्म कराएंगे फंक्शन, जब एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम ऑपरेट कराएंगे फंक्शन पे तो इस इंटरवल पे कराएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, तो सिंपल एफ एक्स प्लस जी एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा इन्फिनिटी, यही हमारा इसका कॉमन पार्ट है। सेकंड देखते हैं हम इसमें g माइनस एफ ऑफ एक्स। तो थर्ड पार्ट f इंटू जी ऑफ एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, सिंपल हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा इन्फिनिटी। तो फोर्थ पार्ट भी 3f माइनस टू जी ऑफ एक्स, सिंपल स्केलर मल्टीपल वाला हमने ऑपरेशन लगा दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं कि f अपॉन जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमारे पास जो डोमेन का कॉमन पार्ट था वो टू कॉमा इन्फिनिटी था। अब इसमें यहाँ पे देखिए कि ये जो
डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी तक हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स इसमें अब आपके पास इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स जो है आपके पास ना तो प्लस वन और ना माइनस वन होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो इंटरवल है हमारे पास 2 कॉमा इंफिनिटी, इसमें से प्लस वन और माइनस वन हमें एक्सक्लूड करने हैं, पर हम क्या देखते हैं कि ये जो 2 कॉमा इंफिनिटी है इसमें तो ये 2 कॉमा इंफिनिटी मींस ये वाला जो पार्ट है इसमें तो प्लस वन और माइनस वन है ही नहीं, यहां पे आपके पास माइनस वन, ये प्लस वन, तो ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, मींस दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी। ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 2f स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3g ऑफ x। तो ये तो बड़ा सिंपल है आपके पास। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी। ओके, क्लियर? चलिए अब इसका 6th पार्ट हो गया। अब 7th देखते हैं। 7th पार्ट क्या कहता है? ओके, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। हमारे पास डोमेन था 2 कॉमा, जो डोमेन का कॉमन पार्ट था वो था 2 कॉमा इंफिनिटी। अब अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 तो हमारे पास पहले भी आ रहा था पर न्यूमरेटर में आ रहा था। अब हमें देखना है वहां पे क्या था, हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, पर चूंकि जैसे ये डिनोमिनेटर में आया तो क्या होगा, x माइनस 2 आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस इसमें ये जो x 2 भी नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन से तो हमारे पास ये आ गया था, पर अब क्या है, हमारे पास 2 भी नहीं होना चाहिए, यानी इसमें से 2 को एक्सक्लूड करना है। तो इसमें से 2 को एक्सक्लूड करने का बहुत सिंपल होता है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो इसे ओपन इंटरवल कर दीजिए, तो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल में 2 इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल में 2 एक्सक्लूडेड है, मींस दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी। अगर हम इसके 8th पार्ट की बात करें कि g अपॉन एफ ऑफ x इज इक्वल टू gx अपॉन एफ एक्स, दैट इज, तो सेम कंडीशन जो यहां पे अप्लाई हुई है वही यहां पे अप्लाई होगी, तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमा इंफिनिटी आ जाएगा। डोमेन वाला पार्ट मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एफ एक्स ये दिया है, प्रूव दैट एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स। तो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन इसका कि एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और प्लस एफ वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रखेंगे, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ओके, तो इससे पार्ट से ये कैंसिल, दिस कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एफ एक्स हमें ये दिया है, प्रूव दैट एफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, तो एफ एक्स होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ओके। और इसी तरह से अगर हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करें तो एफ एक्स क्यूब प्लस 3f ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स हमें ये दिया है, एफ एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की जगह एक्स क्यूब रख दिया प्लस 3 एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। और अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, प्रूव दैट एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बड़ा सिंपल है कि एफ एक्स आपके पास गिवन है 6x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 6, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 अपॉन 5।
ओके अब अगर हम लोग एफ वाई देखें, एफ वाई क्या होगा, तो x की जगह y रख दें 6y माइनस 5/5y माइनस 6 और y की वैल्यू यहाँ से उठा के 6x माइनस 5/5x माइनस 6 आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 30 से 30 कैंसिल, 30x से 30x कैंसिल और 11x/11 दैट इज x। तो यही हमारे पास प्रूव करना था, दिस इज हैंस प्रूव। ओके तो मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।